नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्ट गुरुकुल में। आज हम देखते हैं कि एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। एक वेबसाइट है, अगर हम गूगल में सर्च करेंगे स्कैनएक्स, स्कैनएक्स बाय धन। काफ़ी यूजफुल वेबसाइट है। आज इसके ऊपर हम जाएंगे और डिस्कस करेंगे कि कैसे इस पे हम लोग ट्रेड फाइंड आउट कर सकते हैं, स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ वापस बन सकती है। तो हम इस वेबसाइट पे जाएंगे तो हमारे पास ये लिंक क्लिक करेंगे तो ऐसा आ जाएगा। तो ये वेबसाइट ओपन हो पे आएगी। मेरा ऑलरेडी लॉगिन आईडी है, तो यहाँ प्रमोद लिखा हुआ आ रहा है और इस वेबसाइट में मैंने लॉगिन कर लिया है। आप ये अपना गेस्ट लॉगिन भी कर सकते हैं वैसे। ठीक है। सो अगर हम यहाँ पे टैब में जाएंगे इनसाइट्स में, सो इनसाइड टैब में हमारा फर्स्ट जो ओपन हो पे आ रहा है वो है निफ्टी 50 का हीट मैप। आप यहाँ पे देख सकते हैं सेक्टर वाइज, और जो स्टॉक है जो हैवी वेट्स हैं उसके हिसाब से यहाँ पे आपका रेड और ग्रीन फॉर्म हो रहा है। जो डार्क ग्रीन है वो शो करता है कि किसमें ज्यादा बाइंग है, ये परसेंटेज टर्म्स में। और जो डार्क रेड है, फॉर एग्जांपल एचडीएफसी बैंक, वो वीक है। सो अगर आप जब भी मार्केट ओपन होता है 9:15 टू 9:30 के बीच में, अगर ये पार्ट पे ओपन अप होते हैं और हीट मैप के थ्रू आप ये जान सकते हैं कि आज निफ्टी 50 के कौन से स्टॉक्स डीप रेड में है, डीप ग्रीन में है, कहाँ पे बाइंग आ रही है, कहाँ पे सेलिंग आ रही है। ये एक काफी यूजफुल टूल हो जाता है आपके इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए और आपके स्टॉक सिलेक्शन के लिए। तो अगर आप चाहिए तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेनू में जाके निफ्टी 50 की जगह पे आप सिर्फ एफएनओ स्टॉक्स भी सिलेक्ट करते हैं। अगर आप एफएनओ ट्रेड करते हैं तो एफएनओ स्टॉक सिलेक्ट करते हैं, और तो यहाँ पे आपको एक हीट मैप आ जाता है किस कौन सा स्टॉक आपको डीप रेड और डीप ग्रीन में दिख रहा है। अगर आपको ओवरऑल मार्केट सिनेरियो अगर बेयरिश है तो आपको सेल वाले स्टॉक्स ढूंढने चाहिए। अगर ओवरऑल मार्केट सिनेरियो बुलिश है तो आपको बाई साइड के स्टॉक्स देखनी चाहिए। सो यहाँ पे आप मार्केट कैप वाइज सिलेक्शन कर सकते हैं, पी रेशियो वाइज कर सकते हैं, बेसिकली फंडामेंटल वाइज आप इसमें देख सकते हैं कौन से स्टॉक्स में आपको अपना स्क्रीन फिल्टर लगाना है करके। अगर मैं एफ स्टॉक्स की जगह पे निफ्टी 500 करता हूँ तो ये 500 स्टॉक्स की लिस्ट आ जाएगी आपके सामने। तो यहाँ पे देखिए निफ्टी 500 के स्टॉक्स आ गए जिसमें हैवी वेट सारे रिलायंस है, आईसीआईसीआई बैंक है, टीसीएस है, एचडीएफसी बैंक है। और ये वीक है। आज जो बाइंग दिख रही है वो आपका एचयूएल में आ रहा है, आईटीसी में आ रहा है, एलआईसी में सेलिंग आ रहा है, एसटेक फ्लैट है। ठीक है। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स आज पॉजिटिव है। तो कंज्यूमर सेक्शन जो है, एफएमसीजी सेक्शन, उसमें बाइंग है। और कुछ चुनिंदा ऑटो स्टॉक्स जैसे एमएनएम है उसमें बाइंग आ रहा है जो 1.5% 2% के आसपास ऊपर है। इसी में अगर अलग सेक्शन में जाते हैं हम लोग तो हमारे पास इसके बाद नीचे नेक्स्ट टैब आ रहा है एफ आई एस डी आई का सेक्शन। अगर आपको देखना है कि पिछले दिन एफ आई एस डी आई के सेक्शन में क्या बाइंग आई, क्या सेलिंग है, कितना पोजीशंस रहा, तो यहाँ पे आपको एक ग्राफ दिख जाता है, बार ग्राफ दिख जाता है। और यहाँ पे कितने करोड़ का बाइंग सेलिंग आया हुआ है वो यहाँ पे फिगर में दिख जाता है। आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेनू में जा सकते हैं, कैश मार्क की जगह आप इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स ऑप्शन, स्टॉक फ्यूचर, स्टॉक ऑप्शन, जो भी आपको सिलेक्ट करना है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। और वहां पे आपको मिल जाएगा कि मार्केट पार्टिसिपेंट एफ आई आई डी आई का क्या पोजीशन रहा है पिछले दिन में। जैसे मान लो इंडेक्स फ्यूचर में करता हूँ तो एफ आई आई के इंडेक्स फ्यूचर में कितनी कितनी की पोजिशन रही, क्या पोजिशन रहा। और अगर मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन जाके डी आई एस कर देता हूँ तो डी आई एस क्या पोजीशन रहा। और नीचे आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू में यहाँ पे नेट बाइंग नेट सेलिंग एज ऑन 8 जैन का फिगर आ जा रहा है कि डी आई एस ने नेट सेल किया है तो -2736 का। ठीक है। तो नेट सेलर है डीआईएस में। अगर मैं यहाँ पे एफ आई करूँ तो एफ आई ने भी नेट सेलिंग किया कल के डेट में। ठीक है। सो हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे एक अच्छा यूजफुल टूल मिल जाता है एक ही प्लेस पे, एक पूरे वेबसाइट है जिसको अगर हम अलग अलग सेक्शन में डिवाइड करेंगे तो काफी यूजफुल टूल है। और यहाँ पे एक और बहुत अच्छा टूल है जहाँ पे आपको बल्क डील, ब्लॉक डील, जो काफी इंपॉर्टेंट होता है स्विंग और पोजिशन ट्रेडिंग के लिए कि स्टॉक में बाइंग आ रही है, तो यहाँ से पता चल जाता है आपको। तो यहाँ पे ये पहला सेक्शन जो क्रिएट होकर आ रहा है वो है बल्क डील, जहाँ पे हैवी क्वांटिटी किस इन्वेस्टर्स ने या किस म्यूचुअल फंड ने या किस बड़े एचएनआई ने बाय किया है वो यहाँ पे एक्शन आ जाता है। जैसे बाय सेल आ गया, स्टॉक का एजीज लॉजिस्टिक स्टॉक का नाम है, और क्लाइंट जिसने बाय सेल किया है वो यहाँ पे मेंशन हो जाता है। क्वांटिटी, एवरेज प्राइस, एवरीथिंग इज क्लियर। तो आपको पता चल जाएगा कि किस स्टॉक में किसने कब बाइंग और कब सेलिंग किया करके हैवी क्वांटिटी में। तो आपको अच्छा अपना पोजीशन बनाने का एक व्यू मिल जाता है। आईटीआई में अगर किसी ने बाय सेल किया है तो आपको पता चल जाए कि हाँ लेट्स से इसने 491 पे सेल किया, 490.8 में बाय किया है। क्वांटिटी देखिए आप कितनी बड़ी है। सो यहाँ से आपको एक जनरल आइडिया चल जाता है कि कौन से स्टॉक्स में क्या हुआ। अगर आपको ब्लॉक डील चाहिए, ब्लॉक डील बेसिकली दो पार्टीज के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में एक पर्टिकुलर प्राइस पे बाय सेल होता है। ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको साफ साफ कि जेएम फाइनेंशियल स्टॉक में जेसीबी सिक्योरिटीज और जेएम फाइनेंशियल के बीच में एक क्या हुआ, ब्लॉक डील हुआ 30 दिसंबर को, जिसमें 127.55 रेट प्राइस पे दोनों ने सेम क्वांटिटी एक्सचेंज किया। सिमिलरली 31 दिसंबर को
वैनबरी में भाटिया सुरेश जी और सुरेश भाटिया जो भी है आपस में एक्सचेंज किया और सेम लेवल पे प्राइस पे उन्होंने एक्सचेंज किया। सो ये काफी यूजफुल टूल हो जाता है बल्क डील ब्लॉक डील का। जनरली हम लोग एनएससी की वेबसाइट्स में जाके देखते हैं तो थोड़ा सा वो अनफ्रेंडली या यूजर फ्रेंडली नहीं लगता है। यहाँ पे आपको हर चीज ग्राफिकल मैनर में है, आप यहाँ से स्टार्ट एंड एंडेड भी कर सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया कि लेट्स से 2024 में नवंबर मंथ में बल्क डील अगर इस फर्स्ट से 31st करना है तो यहाँ पे आगे आपको ब्लॉक डील किस किस का हुआ है। तो आपको पास्ट 1 मंथ 6 मंथ्स 1 साल पहले किसमें के बीच में कहाँ पे क्या हुआ बल्क डील या ब्लॉक डील, वो यहाँ पे फिल्टर यूज करके आप सेलेक्ट कर सकते हो। एक और अच्छा इसमें है कि आज की डेट में किस किस स्टॉक में बैन एफ बैन हो रहा है वो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे कि कौन कौन से स्टॉक्स आपके बैन में है। इन बैन यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये दो स्टॉक्स हैं, हिंदुस्तान कॉपर और बंधन बैंक, ये आज के डेट में बैन में है। और यहाँ पे पॉसिबल एंट्रेंट्स में आप देखो कभी कोई स्टॉक नहीं है, एग्जिट्स में हो सकता है कि ये आने वाले टाइम पे ये जो अभी बैन में है वो एग्जिट हो जाए। ठीक है। सो ये आपका इंसाइट रहा एज ऑफ स्कैनएक्स पर्टिकुलर वेबसाइट में जो धन के द्वारा है। और यहाँ पे काफी टूल मिल जाता है। मैं मेरा जो फेवरेट है वो है हीट मैप द्वारा। मैं उसमें पता कर लेता हूँ किसमें क्या बाइंग सेलिंग हो रही है एज पर मार्केट के कंडीशंस के हिसाब से। नेक्स्ट जो टैब है वो है स्क्रीनर। ये देखिए स्क्रीनर एक ही टैब है जिसमें आपको फंडामेंटल स्क्रीन, टेक्निकल स्क्रीन, इंट्राडे स्क्रीन, प्राइस एंड वॉल्यूम स्क्रीन, कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर स्क्रीन, और आपने अपना कोई पर्टिकुलर स्क्रीन बना रखा है तो जैसे मैंने यहाँ पे दो स्क्रीनर बना रखे हैं, इंट्राडे निफ्टी 200 का और इंट्राडे क्रॉसओवर का। सो आप अपना एक पर्टिकुलर जैसे हम charting.com वेबसाइट में या किसी और वेबसाइट में आप बनाते हो अपना पर्टिकुलर स्क्रीन, वैसे आप यहाँ पे बना सकते हो और उसके द्वारा आप स्टॉक को फिल्टर आउट कर सकते हो। एक दो स्क्रीनर के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हम कैंडलस्टिक पैटर्न पे देखते हैं तो ऐसा कोई स्टॉक्स जिसमें आज की डेट में कैंडलस्टिक पैटर्न जो काफी फेमस है वो है हैमर। तो हैमर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कस्टमाइज आके हम यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या हमें कस्टमाइज और इसमें डालना है। इंडस्ट्री, डेली, मार्केट कैप, प्राइस, हमें प्राइस वाइज किस प्राइस बैंड का प्राइस चाहिए। तो हम लोग लेट से इसको मैं कर देता हूँ कि हम मान लो हमें 100 रुपीज के स्टॉक से लेके हमें 20,000, लेट से 1,000 10,000 तक के स्टॉक्स में यहाँ पे फिल्टर आउट कर देता हूँ कि इस टाइप के स्टॉक के जो प्राइस रेंज है वही हमारे पास आए। जो 100 रुपीज के प्राइस के नीचे होगा वो नहीं आएंगे। और कोई एडिशनल फिल्टर चाहिए तो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं कोई ऐड फिल्टर चाहिए तो मैं यहाँ पे हो सकता हूँ कि उसमें बोल दूंगा कि हमें टेक्निकल इंडिकेटर कोई ऐड करना है। लेट्स से कोई SMA EMA के ऊपर है तो लेट्स से मैं इसमें फिल्टर आउट कर सकता हूँ कि वो 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में 50 EMA के ऊपर है। अगर मैं ये फिल्टर कर दूंगा तो वो ऐड हो जाएगा। ठीक है। तो आपको यहाँ पे ऐड हो जाएगा सारी चीजें। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि स्टॉक्स फिल्टर आउट हो चुके हैं। यहाँ पे कोई भी स्टॉक आपको पसंद आए, हैमर कैंडलस्टिक पे ट्रेड करना है तो वैसे आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर दोबारा क्रिएट स्क्रीन में रह गए हम लोग और आपको फंडामेंटल स्क्रीन करना है ऐसे स्टॉक्स जिसमें माइटी मिड कैप स्टॉक का आपको सर्च करना है कि जिस मिड कैप में ग्रोथ अच्छा दिख रहा है और काफी अच्छा परफॉर्मेंस है। सो आप यहाँ पे स्टॉक्स को फिल्टर आउट कर सकते हैं मिड कैप स्टॉक्स में जिसमें EPS ग्रोथ मोर देन 1, पिछले साल के ईयर के CAGR या 10 से ऊपर है, 1 ईयर का ऑपरेटिंग कैश फ्लो 1 से ऊपर है, नेट चेंज 0 से ऊपर होना चाहिए, फ्री कैश फ्लो नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। ये सारे फिल्टर आउट हो जाएंगे। अगर आपको टेक्निकल स्क्रीनर चाहिए जिसमें RSI ओवरबॉट ओवरसोल्ड मोमेंटम स्टॉक है, गोल्डन क्रॉसओवर है। सो मान लो गोल्डन क्रॉसओवर सेलेक्ट किया हमने तो बजाज फाइनेंस में है गोल्डन क्रॉसओवर, एशियन हाउसिंग में है, PSU प्रोजेक्ट्स में है। ऐसे करके आपको स्टॉक्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट इज इंट्राडे स्क्रीनर जहां पे हाई वॉल्यूम में इंट्राडे राइज फॉर रहा है। ये सारे स्क्रीनर आपको इंट्राडे में काम करते हैं और स्विंग ट्रेडिंग के लिए आफ्टर मार्केट और E और D जो डाटा आप चेक करते हो उसमें भी आपको अच्छा काम करते हैं ये सारे के सारे। तो काफी यूजफुल टूल है, प्लीज चेक इट आउट और आपको अपने यूज में लाइए। अपना पर्सनल क्रिएट भी स्क्रीन कर सकते हैं आप इसको। ठीक है। होम सेक्शन में जाएंगे तो आपको दूसरों के द्वारा जो बनाए हुए इंडिकेटर्स लाइव मार्केट स्कैनर्स हैं वो भी मिल जाएगा आपको। लेट से ट्रेंडिंग स्कैनर्स में गए तो इंट्राडे क्रॉस, इंट्राडे सुपर ट्रेंड, राइज एंड फॉल, इंट्राडे रिकवरी, हाई एंड लो स्टॉक्स, ओपन लो स्टॉक्स। लेट से आज के डेट में कितने स्टॉक्स ने ओपन हाई बनाया है। तो ये जो सन फार्मा है इसने ओपन हाई बनाया है, अदानी पोर्ट्स ने ओपन हाई बनाया है। चार्ट खोल के देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे आपको क्लियर कट पता चल जाएगा कि आज सन फार्मा का अगर मैं डेली टाइम फ्रेम ओपन करता हूँ तो देखिए क्लियर कट है। आज भी ओपन हाई सेम है, कल भी ओपन हाई सेम है। अगर यही चीज डाटा आपको 920 930
इस रेंज में ओपनिंग आवर में मिल जाए तो आपको ट्रेड करने में आसानी रहेगा। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं दूसरा स्टॉक देखूं, ट्रेंट हो गया, अदानी पोर्ट्स हो गया, लेट्स से ट्रेंट का देख लेते हैं, ट्रेंट अदानी पोर्ट्स का देख लेते हैं एक बार, फिर ट्रेंट का देख लेंगे। सो हमें क्लैरिटी मिल जाएगी कि हाँ ओपन ओपन हाई स्टॉक्स में कैसा सिनेरियो बन रहा है। ठीक है, सेम है आज का। अदानी पोर्ट्स में भी ओपन हाई सेम है, कल भी ओपन हाई सेम था, तो एक अच्छा खासा बेरिश मूव मिल जाता हमें। ठीक है। ऐसे ही अगर हम देखें कि ऐसे स्टॉक्स जिसमें ओपन लो सेम हो तो हमें बुलिश व्यू मिल जाएगा। लेट से आज के डेट में कोटक बैंक है जिसका ओपन लो सेम है, मैंने ट्रेडिंग व्यू में गया और इसको क्रॉस चेक किया कि ओपन लो सेम है कि नहीं है, तो एक ही प्लेटफॉर्म में आपको सारी चीजें मिल जाती है। देखिए कि डेली टाइम फ्रेम में आपको क्लियर कट है, कोटक बैंक का आज गैप ओपनिंग हुआ और ओपन लो सेम रहा। सो इट्स अ वेरी बिग टूल, आपको इंट्राडे में आपको स्टॉक सिलेक्शन करने में बहुत मदद करता है। सो इफ यू लाइक द कंटेंट, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, और प्लीज इसको यूटिलाइज कीजिए, जैसा होगा वैसा आप इसको बताइए।